हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। तो आज सुबह का मेरा जो काम है वो वॉशिंग का तो हो चुका है और जब मैं बाहर निकल कर आई तो मुझे चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं उनको भी कवर करूं, लेकिन ये विजिबल नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी पेड़ के अंदर काफ़ी छुपी हुई है, लेकिन इनकी आवाज़ सुनकर बड़ा एकदम से फ्रेश फील करती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी आगे का काम कंप्लीट करने के बाद। बहुत बिज़ी शेड्यूल है आज मेरा। सुबह से एडिट करने में लगी हुई थी, कुछ पेंडिंग एडिटिंग थी, कुछ मेरी चीज़ें जो अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही हैं यूट्यूब की, कि अपने चैनल को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। टाइम टू टाइम चीज़ों को समझ रही हूँ। इसमें मैं नहीं समझ पा रही थी कि लिस्ट आउट कैसे करना होता है प्लेलिस्ट में, तो अब मुझे समझ आ चुका है। शुरू में तो मैंने कुछ जो अपने वीडियोस थे उनको मैंने लिस्ट किया था, प्लेलिस्ट में ऐड किया था, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाई थी। अब मैं उसको समझ चुकी हूँ। अब मैंने उनमें अलग अलग हेडलाइंस बनाई हैं और उन हेडलाइंस के थ्रू मैं अपने जितने भी वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, उनको कनेक्ट कर रही हूँ। इसको कनेक्ट करने से ये क्या फ़ायदा होगा, जब आपका वो वाला वीडियो या शॉर्ट वीडियो कोई भी देखेगा तो उस वीडियो के साथ साथ आपके बाकी वीडियोस भी उनके सामने आएंगे, ठीक है। और या आपके जितने भी अलग अलग प्लेलिस्ट में आपने लिस्टिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई गूगल में सर्च करता है तो आपके लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। और जब जितने भी व्यूअर्स हैं या आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है या वो आपकी चीज़ों, आपके वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं, आपके शॉर्ट्स को देखना चाहते हैं, क्या नया है वो उसको बहुत जल्दी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ से अंदर की तरफ चलती हूँ और किचन में जाके थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट का बनाती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि चाय के साथ में मखाना जो है वो रोस्ट करूँगी। तो अभी फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड आ गया। ये ईगल बहुत दिन से मेरे यहाँ पर घर पर आता है, लेकिन मैं इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी कि कौन सा बर्ड है। साइज़ में ये काफ़ी बड़ा है और क्योंकि टेम नहीं है, पाला नहीं है, तो इसकी एक्टिविटी वही एक अनजान पर्सन की होती है, डरता है। मेरे पास पेट है, पेट की वजह से जब भी यहाँ से उड़ जाता है, लेकिन इसका एक रेगुलर यहाँ पर आना मैंने महसूस किया एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसको अपने कैमरे में कैप्चर करूँ। ये बहुत खूबसूरत नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इनसे जो पॉजिटिविटी मिलती है हमको लाइफ में, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये जो ईगल है ये इतना खूबसूरत है, देखिए इसकी आँखें, इसका जो बीक है, इसकी जो फेदर्स हैं, इसका मतलब एक एक पार्ट मैं इसको निहारती हूँ और देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसकी खूबसूरती को एंजॉय करूँ। और मुझे बर्ड्स, एनिमल्स सारे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर अपने घर में आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में, कि मैंने दीवार के ऊपर पॉट्स को, अर्दन पॉट्स को मैंने चिपका रखा है।
चिपका इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम वैसे पानी रखेंगे तो बंदर आएगा या कोई भी चीज़ होगी वो उसको नीचे गिराएगी, किसी को चोट लग सकती है। तो मैंने उसको सीमेंट, वाइट सीमेंट से चिपका रखा है। तो डेली उसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी पीने के लिए बंदर आता है, बर्ड्स आती हैं, गिलहरी आती है, जो चीज़ें यहाँ आसपास होती हैं, तोते आते हैं। एंड स्पेशली ये वाइल्ड बर्ड का आना मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। इसके यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज तो मैंने इसको कैप्चर कर ही लिया। जैसे मैं ब्रेकफास्ट बनाकर आई, अपने बेडरूम की तरफ को आ रही थी, तो मैंने देखा एक बर्ड बहुत बड़ा बैठा हुआ है मेरी दीवार के ऊपर। तो और फाइनली जैसे मैंने इसको फ़ोटो लेने लगी तो ये उड़ के हमारे जो कंपाउंड है काफ़ी बड़ा है, उस कंपाउंड की एक और छत की एक छोटी सी दीवार के ऊपर जाकर बैठ गया। तो कोशिश मैंने की है कि इसको मैं कैप्चर करूं, इसकी खूबसूरती को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये बड़ी रेयर स्पीशीज़ हैं, देखने में बहुत कम आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आजकल जो ये बर्ड्स और जो वाइल्ड एनिमल्स हम लोग के एरिया में आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है इनको खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं मिल रही है। और आपने देखा होगा कहीं पैंथर आ रहा है, लॉयन आ रहा है, या और कोई वाइल्ड एनिमल घर में आ रहे हैं, बेयर्स आ रहे हैं। इसी तरह से ये बर्ड्स भी, इनको भी प्रॉपर फीड नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, क्योंकि जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पेड़ों की कटाई हो चुकी है। और पेड़ों की कटाई होने की वजह से इन लोगों का जो घर है वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो पे मैं देख रही थी कि एक बर्ड जो है वो किसी के घर पर आकर उनके विंडो में बैठती है। तो जो लैंडलॉर्ड है उनको लगता है कि शायद इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने भूखी है, तो क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे तो उन्होंने उसके लिए नॉनवेज उसको दिया। पहले दिन उसने नॉनवेज खाया, दूसरे दिन वो अपने पार्टनर को भी वहाँ लेकर आई। उनको तब भी नहीं पता था कि क्या हो सकता है। और हुआ क्या कि वो अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ वो अपने एग्स को ले कर सके। और फाइनली वो उनके घर के उन्होंने पूरा अरेंज कर देते हैं, एक बॉक्स बड़ा सा, उसमें वो अपने एग्स देती है, उनको हैच करती है। और फिर छोटे छोटे उनके जो बेबीज़ होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो आते हैं। और उसके बाद पूरी उनकी फैमिली उस पर्सन के घर में रहती है और ऑलमोस्ट डेली उनको थैंक्स करते हैं कि आपने हमको यहाँ पर शेल्टर दिया, आज मेरे पास छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। मुझको लगता है इसका जो रेगुलर आना है, आई डोंट नो ये मेल है या फीमेल है, कोई ना कोई कारण होगा जो कि जिसकी वजह से ये आते हैं। हाँ, पानी पीने के लिए आती है, नोज़ी अपना पूरा धोती है और साथ में अपने जो पैर हैं उनको भी भिगोती है। और समझ नहीं सकती कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास नॉनवेज तो मैं रखती नहीं हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि अगर ये आती है तो पहले से ही एक एग को बॉईल करके रखती हूँ, शायद वो एग खाए, उसको उसका पेट भरे। और पानी तो पीती ही है यहाँ पर आकर। मैंने अपने घर के नीचे भी बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, उनमें पानी भरा रहता है ताकि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या बंदर होगा, कोई भी आके वहाँ पर पानी पी सकता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना इन लोगों के लिए कर लूँ उतना कम है। मन तो है जितने बर्ड्स मेरे पास आती हैं या कोई एनिमल आता है या उनको मैं अपने पास रखूं, लेकिन ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इनके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, सडनली मुझे उनके पास जाना पड़ता है। और जिसकी वजह से होता क्या है कि एक रेगुलरिटी चीज़ों के लिए नहीं हो पाती। तो मैं कुछ काम ऐसे कर रही हूँ जो उनको कि मैं कहीं पर भी बैठकर कर सकती हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ मेरे को कोई भी चीज़ मिलती है वहाँ मैं उनको इकट्ठा करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलती हूँ।